जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे हम इस लेक्चर के पार्ट 2 के साथ हाज़िर हैं। मैंने आपको बताया कि डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, डायमेंशन ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, हम इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में लाजमी आता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। हमारे पास सबसे पहले उसकी डेफिनेशन है, क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कॉल्ड डायमेंशन। क्वालिटेटिव नेचर क्या होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है जिसको हम नंबरिंग में फाइंड कर सकते हैं, क्वालिटेटिव होती है जिसको हम नंबर में फाइंड नहीं, नंबरिंग में फाइंड नहीं कर सकते। हम उनको जस्ट जो है ना वो बाय डेफिनेशन ही बता सकते हैं। क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कॉल्ड डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशंस को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल रिटन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। हमारे पास जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट, मैं इसके नेक्स्ट आपको एग्जांपल दूंगी तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि इसको हम डिनोट करते हैं स्पेसिफिक सिंबल से, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में राइट करते हैं। रिलेशनशिप, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि रिलेशनशिप बिटवीन ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द बेस क्वांटिटीज़। एक हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेसिक होती हैं, ठीक है, जिनको हम जो है ना चेंज नहीं कर सकते। एक हमारे पास होती है जो हमने खुद से ड्राइव की होती है, बाकायदा फार्मूला टेक्निक्स जो मेथड्स अप्लाई करके, ठीक है, वो ड्राइव्ड होती हैं। एक बेस होती है, एक ड्राइव, तो उनके दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इसकी एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल जहाँ पे हम जो है ना कुछ उसने एग्जांपल उसने जो है ना बता दिया पहले कि जो हमारे पास मास होता है उसके डायमेंशन को हम एम से शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। जो लेंथ होती है उसके डायमेंशन को हम एल से शो करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, जो टाइम होता है उसको टी से शो करते हैं। ये आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मास की डायमेंशन को हम किस चीज़ से शो करते हैं, लेंथ की डायमेंशन को किस चीज़ से शो करते हैं, और टी की डायमेंशन को, टाइम की डायमेंशन को किस चीज़ से शो करते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ क्वांटिटीज़ ली हैं जिनकी डायमेंशन निकाली है। डायमेंशन ऑफ स्पीड, स्पीड हमारे पास हमें पता है, स्पीड हमारे पास होती है लेंथ ओवर टाइम। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। तो स्पीड को हम वी से शो करते हैं, उसको हमने जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट में इक्वल, तो हमें पता है कि लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो एल होती है, और टाइम की जो होती है वो टाइम होता है। तो एल टी इनवर्स, इसको हमने एक ही ब्रैकेट में कर दिया स्क्वायर में, एल टी इनवर्स हमारे पास जो है ना वो आगे डायमेंशन ऑफ स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको फार्मूला से डायमेंशंस को ड्राइव करना भी सिखाऊंगा कि हम फार्मूलाज के ज़रिए यूनिट्स से हम जो है ना डायमेंशन को कैसे ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन। ठीक है, एक्सेलेरेशन हमें पता है वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो डायमेंशन ऑफ एक्सेलेरेशन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम। एक्सेलेरेशन को हम ए से शो करते हैं। नेक्स्ट हमें पता है वेलोसिटी है ना, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी ओवर डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम को हम टी से शो करते हैं, टी। तो नेक्स्ट हमें पता है एक्सेलेरेशन, हमने वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या निकाली है, पहले हमने निकाली है एल टी इनवर्स ओवर टी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टी आ जाएगा, टी इनवर्स नहीं आएगा, टी इनवर्स ऊपर जाके हो जाएगा ये। तो एक्सेलेरेशन की डायमेंशन हमारे पास होगी एल टी इनवर्स का स्क्वायर। इसको मैं आपको सिंपल लफ्ज़ों में दूसरी ये भी बता सकती हूँ, हमें पता है एक्सेलेरेशन होता है वी ओवर टी स्क्वायर। ठीक है, तो वी की डायमेंशंस हमारे पास हमें पता है, वी की डायमेंशन एल होती है और टी की डायमेंशन टी टू आ जाएगी। तो हमारे पास ए की जो डायमेंशन है वो आ जाएगी एल टी इनवर्स का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमने निकाली है डायमेंशन फोर्स की। अब फोर्स इक्वल टू एम ए मास एक्सेलेरेशन होता है, मास और एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट होता है, एफ इज इक्वल टू एम। एक्सेलेरेशन हमें पता है वी ओवर टी स्क्वायर होता है, तो एफ इज इक्वल टू एम। मास की हमें पता है डायमेंशन एम होती है, और वेलोसिटी की हमें पता है एल ओवर टी स्क्वायर होती है, तो एफ इज इक्वल टू एम। मास के आगे एल टी स्क्वायर हमें पता है वेलोसिटी की होती है, हम पीछे निकाल चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन ये हमने यहाँ पे निकाली है, ये तो वही हमने यहाँ पुट कर दिया, तो हमारे पास जो है ना फोर्स की डायमेंशन आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है डायमेंशन किसकी, हमने निकाली है प्रेशर की, और नेक्स्ट मैंने निकाली है डेंसिटी की। ये 2 नंबर बहुत दफ़ा आया 2 नंबर का क्वेश्चन कि ड्रा द डायमेंशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी। तो ये दोनों आपने अच्छे से करने हैं। ठीक है, हमें पता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया होता है। फोर्स हमें पता है एम में होता है मास एंड एक्सेलेरेशन का प्रोडक्ट, यहाँ पे भी हमने बताया है। ठीक है, तो अब P इक्वल टू हमें पता है फोर्स, हम इसको यूनिट के जरिए मैंने इसको जो है ना इसकी डायमेंशन निकाली है यूनिट से। हमें पता है फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओवर एरिया का यूनिट हमें पता है मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन ये आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो प्रेशर हमें पता है मास जो है वो किलोग्राम जो मास का यूनिट होता है, तो इसका एम आ गया। और एम जो है ये हमारे पास जो है ना लेंथ एरिया सेम चीज़ होती है, तो इसका जो डायमेंशन है वो एल आ जाएगी। और सेकंड जो वो टाइम का यूनिट होता है, तो इसकी जो डायमेंशन है -t² आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशन आ गई प्रेशर की। आपने इसको अच्छे से करना है, ये पेपर में मस्ट आता है, हर बार आता है, प्रेशर एंड डेंसिटी की डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेंसिटी की डायमेंशन निकाली है। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम होती है। डेंसिटी को हम रो से शो करते हैं या फिर डी से शो करते हैं, मैंने दोनों से शो कर दिया, तो आपको जिससे मर्जी वैसे आप रो से शो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा डेंसिटी को, क्योंकि डेंसिटी को हम रो से ही शो करते हैं। तो इक्वल टू मास का यूनिट हमें पता है किलोग्राम होता है, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी इक्वल टू किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। किलोग्राम की डायमेंशन हमें पता है मास की जो है एम होती है, और ये वॉल्यूम जो होता है उसकी डायमेंशन उसको हम एल से शो करते हैं, जो हमारे पास एल क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चन ऐड किए हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने पेपर से लिए हैं, डिफरेंट पेपर से, ये पेपर्स में आए हुए हैं पहले, तो ये दोबारा भी आ सकते हैं। आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ अ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रिक्वेंसी f, डिसाइड विच इक्वेशन इज़ करेक्ट, f इज इक्वल टू वी लैम्डा और f इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा। उसने दो इक्वेशन दे दिए हैं, एक ये उसने पूछा है कि इक्वेशन कौन सी करेक्ट है। हम इनकी डायमेंशन निकालेंगे, जिसकी डायमेंशन दोनों साइड पे इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे डायमेंशन इक्वल आ गई, तो इसका मतलब वही इक्वेशन करेक्ट होगी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन f इज इक्वल टू वी लैम्डा हमने ले ली। तो हम लोगों में पता है f की जो फ्रिक्वेंसी है, इसकी डायमेंशंस को हम t से शो करते हैं। ठीक है, और v जो है वो स्पीड है, इसकी डायमेंशंस को हम एल टी इनवर्स, हमें पता है स्पीड की डायमेंशन हमने पीछे निकाली है कि ये होती है। नेक्स्ट लैम्डा वेव लेंथ है, इसकी डायमेंशन हमें पता है l होती है, तो यहाँ पर हमने ले लिया f इज इक्वल टू वी लैम्डा। ये मेरा पेज थोड़ा सा फट गया है यहाँ से, ये देखिए f इज इक्वल टू वी लैम्डा, तो हम डायमेंशन अप्लाई करें, यही इक्वेशन मैंने ली है यहाँ पे, f इज इक्वल टू वी लैम्डा। तो इसकी डायमेंशन हम जो मैंने ऊपर लिखे हैं हम वही कर देते हैं। फोर्स फ्रिक्वेंसी की हमें पता है टी इनवर्स है, और नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी है, उसकी एल टी इनवर्स है, और एल, तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी एल स्क्वायर टी इनवर्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस साइड पे जो डेफिनेशन है वो टी इनवर्स है, इस साइड पे एल स्क्वायर टी इनवर्स है, दोनों साइड पे डायमेंशन इक्वल नहीं आई। अब हम दूसरा केस देखते हैं, ये वाली इक्वेशन वी एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, इसकी डायमेंशन निकालते हैं। तो सेम हमने जो डायमेंशन हैं उनको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। टी इनवर्स आ जाएगी फ्रिक्वेंसी की, और एल टी इनवर्स ओवर लैम्डा की एल आ जाएगी, तो टी इनवर्स आ जाएगी, दोनों साइड पे एल से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसकी जो डायमेंशन है वो लेफ़्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे इक्वल आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि इसकी दोनों साइड के डायमेंशन इक्वल आ रही हैं, तो ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन है एफ इज इक्वल वी और लैम्डा इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन और लिखे हैं। एक्सप्लेन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट आर नॉट, कि इसकी भी आपने डायमेंशन निकालनी है और देखना है कि ये दोनों साइड पर सही आती है डायमेंशन। अगर सही आती है तो आपकी ये क्वेश्चन करेक्टली डायमेंशनली करेक्ट है, वरना ये डायमेंशनली रॉन्ग होगी। दूसरा क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट आर नॉट, कि हमारे पास जो आइंस्टाइन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होती है या नहीं होती, ये आपने क्वेश्चन खुद करना है। ये दोनों क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, मैं जो है ना इसको दोबारा से किसी टॉपिक में जो है ना सॉल्व करके आपको बता दूँगी। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड, कि हमारे पास टाइम पीरियड है, हम उसको स्टॉप वॉच से मेजर कर रहे हैं सिंपल पेंडुलम का, उसमें कौन से एरर आ सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे बताया कि इसमें सिस्टमेटिक एरर आ सकता है, पर्सनल एरर। ये क्वेश्चन पेपर में हमेशा आता है, आपने इसको लिखना है। पहले आपने इसमें दो एरर होते हैं, सिस्टमेटिक एंड पर्सनल। सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है, हमने स्टॉप वॉच यहाँ पे यूज़ किया, तो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी वजह से भी आ सकता है, हो सकता है इसका जीरो एरर सही ना हो, तो हम इस वजह से ये जो है ना इसमें सिस्टमेटिक एरर था। पर्सनल एरर हो सकता है हमने जो
टाइम पीरियड को मेजर किया वो करेक्टली मेजर ना किया हो तो इस वजह से भी इसमें एरर आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों एरर आ सकते हैं। आपने आंसर में लिखना है कि सिस्टमेटिक एरर एंड पर्सनल एरर, और इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना है कि सिस्टमेटिक एरर क्यों होता है। इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर की वजह से भी हो सकता है, जो हमने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो नहीं सही नहीं हो सकता, इस वजह से इसमें सिस्टमेटिक एरर आ रहा है। या फिर पर्सनल एरर आ रहा है कि जो हमने मेजरमेंट जो है ना मेजर किए हैं वो हो सकता है हमने करेक्टली मेजर ना की हैं। एक और क्वेश्चन है, डज डायमेंशनल एनालिसिस गिव द इंफॉर्मेशन ऑन कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी दैट में, कि जो हमारे पास डायमेंशन होती हैं कांस्टेंट्स की, क्या हम